दोस्तों, इसरो के स्पेस डेक्स मिशन में बड़ी दिक्कत आई है। जिस डॉकिंग का सभी को 7 जनवरी को इंतजार था, उसे अब 9 जनवरी तक टाल दिया गया है। इस मिशन पर 375 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट और भारत के आने वाले 2 बड़े मिशन की सफलता दांव पर लगी है। अगर 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धरती का चक्कर काट रहे इन सैटेलाइट्स की डॉकिंग में कोई भी गड़बड़ी होती है तो पूरा मिशन खतरे में पड़ सकता है। लेकिन सवाल ये है कि 470 किलोमीटर की ऊंचाई पर इन सैटेलाइट्स के डॉकिंग मैकेनिज्म में गड़बड़ी कैसे पकड़ी गई? इस समस्या का समाधान इसरो कैसे करेगा और कैसे इसरो के वैज्ञानिक अंतरिक्ष में बीज उगाकर एक नया इतिहास रच रहे हैं? इन सब सवालों का जवाब आज हम इस वीडियो में देंगे। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले आज इस वीडियो के माध्यम से मैं सबसे पहले इसरो की सफलता के लिए शुभकामनाएं देना चाहता हूं। अगर आप भी देना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में इसरो को शुभकामनाएं जरूर दें। दोस्तों, भारत का हर अंतरिक्ष मिशन अपने आप में अनोखा और प्रेरणादायक होता है, लेकिन आज हम जिस मिशन की बात करने जा रहे हैं वह भारत को अंतरिक्ष अनुसंधान में नई ऊंचाई पर ले जाने वाला है। हम बात कर रहे हैं इसरो के स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट यानी स्पेक्स मिशन की। यह मिशन केवल एक तकनीकी प्रयोग नहीं बल्कि हमारे भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों की बुनियाद है। यह मिशन भारत को उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल कर देगा जिन्होंने अंतरिक्ष में डॉकिंग तकनीक में महारत हासिल की है। सबसे पहले जानते हैं कि डॉकिंग क्या है और क्यों यह इतनी महत्वपूर्ण है। डॉकिंग का मतलब है 2 स्पेसक्राफ्ट्स को अंतरिक्ष में जोड़ना। यह प्रक्रिया उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि गाड़ी चलाने के लिए ईंधन। जैसे धरती पर ट्रेन के डिब्बों को जोड़ ढाकर लंबी ट्रेन बनाई जाती है, वैसे ही अंतरिक्ष में 2 या उससे अधिक स्पेसक्राफ्ट्स को जोड़ ढाकर एक बड़ा अंतरिक्ष यान तैयार किया जाता है। लेकिन इसे करना उतना ही मुश्किल है जितना सुई की नोक पर धागा डालना। अब आप सोच रहे होंगे कि इसे करने की जरूरत क्यों पड़ती है। दोस्तों, जब भी हम कोई बड़ा अंतरिक्ष मिशन प्लान करते हैं, जैसे चांद या मंगल पर कोई स्टेशन बनाना, तो हमें बड़े और भारी स्पेसक्राफ्ट की जरूरत पड़ती है। लेकिन भारी स्पेसक्राफ्ट को सीधे लॉन्च करना असंभव होता है क्योंकि उन्हें उठाने के लिए बहुत बड़े रॉकेट चाहिए। इसीलिए स्पेसक्राफ्ट को छोटे छोटे हिस्सों में बनाकर अलग अलग रॉकेट से लॉन्च किया जाता है। फिर इन हिस्सों को अंतरिक्ष में जोड़ दचकर एक बड़ा यान तैयार किया जाता है। इसी प्रक्रिया को डॉकिंग कहते हैं। दोस्तों, अगर हम स्पेक्स मिशन की बात करें तो यह मिशन 2 छोटे स्पेसक्राफ्ट्स को एक साथ जोड़ दचने का प्रयास है। इन स्पेसक्राफ्ट्स का नाम है टारगेट और चेजर। इन्हें 30 दिसंबर की रात इसरो के बाहुबली रॉकेट LVC-60 के माध्यम से लॉन्च किया गया था। ये मिशन सिर्फ तकनीकी सफलता की ओर कदम नहीं है, बल्कि यह भारत की अंतरिक्ष ताकत को और मजबूत करने वाला है। इस मिशन की सफलता यह सुनिश्चित करेगी कि भारत भविष्य में अपने अंतरिक्ष स्टेशन और अन्य जटिल मिशनों को सफलतापूर्वक अंजाम दे सके। अब बात करते हैं कि इस मिशन में कौन कौन सी चुनौतियां हैं। दोस्तों, स्पेक्स मिशन में 2 स्पेसक्राफ्ट्स को एक दूसरे से जोड़ने के लिए बेहद सटीकता की जरूरत होती है। दोनों स्पेसक्राफ्ट्स 28 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी का चक्कर काट रहे हैं। इतनी तेज रफ्तार पर अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो पूरा मिशन असफल हो सकता है। यही वजह है कि इसरो के वैज्ञानिक इस प्रक्रिया को बेहद सावधानी से अंजाम दे रहे हैं। जब इन दोनों स्पेसक्राफ्ट्स को लॉन्च किया गया था, तब इनके बीच की दूरी 20 किलोमीटर थी। इसे धीरे धीरे कम किया गया। पहले यह दूरी 18 किलोमीटर, फिर 15 किलोमीटर और आखिर में 3 मीटर रह गई। 7 जनवरी को इनकी डॉकिंग होनी थी, लेकिन 6 जनवरी को वैज्ञानिकों ने एक तकनीकी समस्या का पता लगाया। इसके बाद डॉकिंग को 9 जनवरी तक के लिए टाल दिया गया। इसरो ने यह निर्णय लिया कि पहले इस समस्या को ग्राउंड सिमुलेशन पर हल किया जाएगा ताकि किसी भी गलती की संभावना न रहे। इस मिशन की सफलता केवल 2 स्पेसक्राफ्ट्स को जोड़ने तक सीमित नहीं है। ये मिशन भारत के भविष्य के कई महत्वपूर्ण अभियानों के लिए आधारशिला है। उदाहरण के लिए चंद्रयान 4 जैसे मिशन, जिसमें चांद की सतह से मिट्टी और पत्थर के नमूने लाने की योजना है। इस मिशन को 2 हिस्सों में लॉन्च किया जाएगा और फिर स्पेस में जोड़ा जाएगा। इसके अलावा भारत का खुद का अंतरिक्ष स्टेशन बनाने का सपना भी इस तकनीक पर निर्भर करता है। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को
छोटे छोटे मॉड्यूल्स में बनाकर अलग अलग रॉकेट्स से लॉन्च किया जाएगा और फिर अंतरिक्ष में जोड़ा जाएगा। यह स्टेशन न केवल भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों के लिए घर जैसा होगा, बल्कि यह अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भी एक प्रमुख केंद्र बनेगा। अब बात करते हैं इस मिशन से जुड़ी एक और बड़ी उपलब्धि की। इसरो ने स्पेक्स मिशन के साथ साथ पोएम-4 मिशन भी लॉन्च किया। इसमें 24 पेलोड्स लगाए गए थे, जिनमें से एक था रिलोकेटेबल रोबोटिक मैनिपुलेटर। यह एक उन्नत रोबोटिक आर्म है जिसे किसी भी दिशा में घुमाया जा सकता है। यह तकनीक भविष्य में स्पेसक्राफ्ट्स की डॉकिंग और सैंपल कलेक्शन मिशन में बेहद उपयोगी साबित होगी। लेकिन दोस्तों, इस मिशन का सबसे खास हिस्सा था अंतरिक्ष में पौधों को उगाने का प्रयोग। इसरो ने इस मिशन के तहत स्प्राउट्स यानी अंकुरित बीजों को अंतरिक्ष में भेजा। यह देखा गया कि ये बीज न केवल अंतरिक्ष में जीवित रहे, बल्कि इनमें नए पत्ते भी निकले। यह प्रयोग यह साबित करता है कि भविष्य में दूसरे ग्रहों पर खेती करना संभव है। दोस्तों, इस मिशन की सफलता केवल तकनीकी उपलब्धि नहीं, बल्कि हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। अब हमें 9 जनवरी का इंतजार है, जब टारगेट और चेजर की डॉकिंग होगी। ये भारत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण होगा। तो दोस्तों, आइए मिलकर इस मिशन की सफलता के लिए प्रार्थना करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं, ताकि आपको इस मिशन के अगले अपडेट्स तुरंत मिले। जय हिंद, जय भारत।